लेकिन लैंड जिहाद यानी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और ये आप देखिए, जमीनों पर कब्जा करने वाला कौन? वक्फ बोर्ड। और ये हम नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं खुद असद उद्दीन ओवैसी, जो कल तक वक्फ की वकालत कर रहे थे। आज उन्होंने किस तरह से वक्फ को लेकर खुलासा किया है, आपको पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताऊंगा। क्योंकि एक तरफ लैंड जिहाद किया जा रहा है, और लैंड जिहाद ये शब्द जब आप सुनते हैं तो पहला जो विचार आपके मन में आएगा वो है जमीन पर कब्जा। और आजकल तो हो भी रहा है, शायद आपके पास आसपास भी हो रहा होगा, लेकिन आपको यह बात पता नहीं होगी। कोई भी आपकी दूसरे की सरकारी मंदिर, सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है, और अवैध तरीके से कब्जे के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते रहे हैं। दर्शकों, पहला मौका नहीं है ये, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोकता है तो फिर वो जमीन उसकी हो जाती है। और इसी को लेकर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन जब से बिल आया है, कुछ भाईजान हैं, मौलाना हैं, जिनके पेट में दर्द होने लगा है। दर्द इस बात का है कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। लेकिन कब्जा कौन कर रहा है? जो भाईजान आपको तो हमने दिखाया है, कल तक लाउडस्पीकर के सहारे मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए थे, मुस्लिम भाइयों को भड़काने में लगे हुए थे, जिन्होंने क्यूआर कोड तक लॉन्च कर दिया था। अब उन्हीं में से एक भाईजान है जिन्होंने वक्फ की पूरी पोल खोल दी है। दर्शकों, पोल खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि मैं बार बार जिनका चेहरा आपको दिखा रहा हूं, असद उद्दीन ओवैसी हैं, जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा सच बोल दिया है जो शायद बड़े दिनों से छिपा कर रखा था, लेकिन जुबां पर आ गया। जुबां पर आ गया तो पहले आपको वही सुनवा देता हूं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। सुनिए जरा असद उद्दीन ओवैसी ने क्या सच बोला है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। सुन लिया आपने, कागज नहीं है, खुद खुलासा कर रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं किस राज्य में कितनी संपत्ति है। पहले आप देखिए, समझिए वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है? 7,85,934। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें खुद असद उद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। संपत्ति 1.21 लाख और कागज नहीं है 1,12,000। सोचिए, कागज ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आ जाइए दूसरा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा संपत्ति है, 75,965 इसका आंकड़ा है। क्या इसके भी कागज नहीं है? क्या इनका भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? और ये तो सिर्फ एक राज्य है। कर्नाटक में आप देखिए 62,830, लेकिन क्या इसके भी कागज नहीं है? बड़ी बात यही है कि एक के बाद एक राज्य बढ़ते जा रहे हैं। राज्य जब बढ़ेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, क्या कागज नहीं हैं? क्योंकि गुजरात में 39,940 संपत्ति, और कितनी कम संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया है। राज्य दर राज्य अलग अलग संपत्तियां सामने आ रही हैं। क्या इनके कागज हैं या नहीं है, यह आज हम पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, 33,472, क्या इनके भी कागज नहीं है? क्योंकि असद उद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जितनी संपत्तियां हैं उनमें से कागज नहीं है तो किसे दी जाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में भी सवाल उठ रहे हैं, बड़ा राज्य 36,701, यहां पर भी क्या इन संपत्तियों के कागज हैं या नहीं है? दिल्ली में आप देख लीजिए 1,047 इनके कागज हैं या नहीं है। और बड़ी बात यही है कि राज्य दर राज्य ये सब कुछ बदल रहा है। और इसी मामले को लेकर दर्शकों, इसी मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं।
प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। कल तक इन भाईजान के तरकश से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक के बाद एक तीर निकल रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को बिल के खिलाफ एकजुट कर बिल को पास होने से रोका जाए। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ओवैसी से लेकर मौलानाओं तक का लाउड स्पीकर ऑन था। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। भड़काऊ भाईजान अपने काम पर लगे हुए थे, अपने नफरती एजेंडे को सेट कर रहे थे, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। वक्फ मामले में भी ऐसा ही हुआ। सच खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ही बोल दिया, कबूल कर लिया कि सिर्फ यूपी में ही वक्फ के साथ इतनी लाख संपत्ति है जिसके उसके पास कागज तक नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से बता दिया कि कब्जा अवैध है, जबरन किया गया है, और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचेगी और फिर उस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि सीएम योगी पहले भी कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि अवैध कब्जा करने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है, और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। एक्शन होगा और बराबर होगा, लेकिन सच बोलने के बाद भी ओवैसी वक्त की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश बराबर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि एक मस्जिद गई है और नहीं खोएंगे। एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वक्त की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बिल लेकर आई और बिल पास होकर भी रहेगा। तब तक इन मौलानाओं और मौलवियों का अपना एजेंडा सेट करने वाला प्लान भी जारी रहेगा। दर्शकों, भाईजान के स्लैंड जिहाद की कोई सीमा नहीं दिख रही है। रोजाना कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली में बना हुआ सरकारी डीडीए का दफ्तर हो, या फिर डीटीसी का बस का अड्डा, या फिर एमसीडी का कूड़ा घर, सब पर वक्फ का दावा है दर्शकों कि ये उसकी जमीन है। आप सोच लीजिए, एक एक सरकारी जमीन। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने तो हद पार कर दी। सिर्फ सरकारी जमीन नहीं, मस्जिद, कब्रिस्तान, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड राजधानी दिल्ली के कई प्राचीन मंदिरों की जमीन पर अपना दावा कर रहा है। आप सोचिए, मंदिर वक्फ के। अब वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में मौजूद 6 मंदिरों पर दावा ठोक दिया है। और आप सिर्फ सोचिए, मंदिर पर वक्फ दावा कर रहा है, कितनी ताकतवर शक्तियां उसके पास है। दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है दर्शकों। एक्सरे रिपोर्ट जब हमने निकाली तो मंगलापुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया। वहां मौजूद शमशान घाट, सोचिए आप, उसको भी नहीं छोड़ा। वक्फ ने अपना दावा वहां भी ठोक दिया। इसके अलावा मंगलापुरी में मौजूद शिव शक्ति काली मंदिर में भी वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। महावीर एनक्लेव में प्राचीन शिव मंदिर है जहां वक्फ की दृष्टि पड़ गई है। सोच लीजिए आप, इससे मतलब साफ है दर्शकों। क्या है वो? कि नजर है हिंदू मंदिरों पर, लेकिन ये कब्जे की सियासी साजिश है या कोई और साजिश है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल खड़े होने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
शमशान घाट वक्त की जमीन पर दिखता है? क्या ये शिव मंदिर वक्त की जायदाद का हिस्सा नजर आता है? अगर आपके लिए इसका उत्तर नहीं है तो वक्त की कब्जाधारी नीति और सच्चाई में साफ अंतर आप भी देख सकेंगे। वक्त की जमीन हड़पने वाली राजनीति के पोल खुलती जा रही है। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्त ने जो दावा किया उसका खुलासा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से हुआ। ये रिपोर्ट 2019 में आई थी। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इनमें कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड बनने से पहले के थे, तब के जब वक्त का नामो निशान तक नहीं था। भी इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंगलापुरी के इस शमशान घाट में। 6 अलग अलग मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिसमें कि शमशान घाट भी इस दायरे में आता है। ये बताइएगा, ये शमशान घाट कब से? मैम, ये शमशान घाट 70 साल से है और 50 साल से मतलब संस्था देख रही है। और हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया है ना कुछ है। हमें तो कोई पीछे भी एक मंदिर है, उस पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं। आज तक ना तो यहाँ पे मतलब ना कोई मुस्लिम आबादी थी, ये अब आबादी हुई है जो भी है मुस्लिम, कुछ भी नहीं था ये तब से शमशान घाट। 70 सालों से जो शमशान घाट मंगलापुरी में मौजूद है, जिसके बिजली के बिल से लेकर तमाम दस्तावेज लोगों के पास मौजूद है, जो जमीन नगर निगम से अप्रूव्ड है, उस पर वक्फ अपना दावा कर देता है। ये बताता है कि वक्फ के दावे कितने सही हैं। सिर्फ ये शमशान घाट ही नहीं, दिल्ली के मंगलापुरी में मौजूद जिस काली मंदिर पर वक्फ अपना दावा ठोकता है, वहां भी वक्फ की जमीन हड़पने वाली नीति से सब हैरान। ये मंगलापुरी का काली माता मंदिर है और आप देखिए शिव शक्ति काली माता मंदिर, पालम मंगलापुरी रोड, न्यू दिल्ली। ये